भिक्षु विचार दर्शन। हम केवल भिक्षु का दर्शन न करें, उनके विचारों का दर्शन करें। दर्शन के दो अर्थ, एक दर्शन यानी देखना, दूसरा है विश्वास करना, श्रद्धा करना। भिक्षु स्वामी का कभी पंथ चलाने का लक्ष्य नहीं था, उन्होंने बस सत्य की राह पर वे चले, क्योंकि वो सत्य को अपना सरताज मानते थे। सिरियानी के धाम पर उन्होंने अंत प्रज्ञा से जाना कि समय कम है, उन्होंने संथारे का वर्ण किया, समाधि मरण को प्राप्त किया, इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला, और जो जीवन उन्होंने प्रकाश का जीवन जिया, स्वयं प्रकाशित हुए और सभी को प्रकाशित किया। भिक्षु स्वामी का पहला सिद्धांत था हृदय परिवर्तन, हृदय को बदला जाए, बल प्रयोग नहीं, जबरदस्ती नहीं। धर्म जबरदस्त हो, धर्म केवल कहने, डर और प्रलोभन से नहीं, बल्कि स्वयं से, दिल से और हृदय से आए। तो हृदय परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं दृष्टांत। 3 दृष्टांतों में इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताया गया। पहला दृष्टांत है जहाँ पर सेठ जी की दुकान में साधु ठहरे हैं। उस दुकान में 3 साधु ठहरे हैं और रात्रि में चोर आते हैं। 3 चोर चोरी कंप्लीट करके जाने लगते हैं। उतने में एक आवाज़ आती है, तुम कौन हो? वो ठहर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उतने में देखते हैं सामने संत हैं। 3 संतों को देखकर कहते हैं संतों से क्या डरना है। निश्चिंत हुए और कहा हम तो चोर हैं। तो बोले चोरी जैसा कर्म तुम करते हो, तुम बड़े समझदार हो, चोरी क्यों करते हो? ऐसे करके एक संवाद, एक कनेक्शन शुरू हुआ, और संवाद होते होते इतना सुंदर बुनियाद बनी कि सुबह का प्रकाश हो गया और चोरों के हृदय में भी प्रकाश हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि आज से चोरी करने का त्याग है। सेठ जी लौटते हैं, सुबह के प्रकाश में देखा ताला खूटा है और रास्ता खुला है। वो घबराए हुए थे, पर देखा कि संत और चोर, धन वहीं बरामद। और आते ही वो जो चोर थे उन्होंने कहा सेठ जी ये लीजिए आपका धन, आपका माल, अगर संत नहीं होते तो आप शायद हो जाते आज कंगाल। चोर के हृदय परिवर्तन हुआ, यह धर्म, और सेठ जी का माल बचा, क्या ये पुण्य है? चलो हम इस पर थोड़ी और चर्चा आगे करेंगे और दूसरे दृष्टांत में चलते हैं। दूसरे दृष्टांत में क्या होता है, 3 संतों से मुलाकात होती है कसाई की। वो कसाई है जो बकरों को लेकर उनको मारने के लिए जा रहा है, बकरों को मारने जा रहा है। उतने में संत से मुलाकात होती है, संवाद होता है और उनके हृदय में परिवर्तन होता है। संत समझाते हैं कि बकरों को मारना, पीड़ा देना, इस कर्मों का भार से तुम्हारी आत्मा निर्भर कैसे बनेगी? कर्मों का बोझ लेके क्यों डूबते हो? हृदय परिवर्तन चर्चाओं से आता है। वो बकरियों को मारने का त्याग कर देता है, आजीवन त्रस्काय के जीवों को मारने का त्याग करता है। हृदय परिवर्तन में क्या था? धर्म, और बकरियों की जान बची। ये क्या था? क्या आपको लगता है यहाँ पुण्य था? चलो हम उसको और आगे समझेंगे। तीसरी दृष्टांत में चलते हैं। तीसरे दृष्टांत में 3 युवक रात्रि में जा रहे हैं एक वेश्यालय की ओर, भोग संभोग के लिए। रास्ते में संत एक दुकान में विराजमान होते हैं, बोलते तुम इस रात्रि, देर रात्रि में कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला संतों से क्या संकोच करना, उनको तो जो बात है वैसी कह देते हैं। बोला हम तो वेश्यालय जा रहे हैं भोग और मौज के लिए। वो कहते तुम इतने सुंदर युवक, इतने समझदार हो, पर तुम शील भंग और ऐसा दुराचार करो, ये कहाँ तक ठीक है? ये सही मार्ग नहीं है। संतों से संवाद हुआ, बुनियाद मजबूत हुई, उन्होंने जाने का त्याग कर दिया, संतों की सेवा में, चर्चा में बैठ गए। उन्होंने आजीवन इस कुमार्ग पर जाने का त्याग किया। इधर वेश्या ने देखा 1 बज गई, 2 बज गई, आए नहीं। वो काम की आतुरता में, वासना के विकार से वो ढूंढते ढूंढते, खोज करते करते संत के पास पहुंचती है, उन युवकों के पास पहुंचती है और कहती है चलो। वो कहते हमने ये रास्ता छोड़ दिया। बोले नहीं चलोगे तो मैं तो कुएं में कूद जाऊंगी। और कहते कहते ही वो चली गई और रियल में कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेती। इसमें भी हुआ युवक का हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन वहाँ था, पर इस ओर वेश्या की मृत्यु हुई तो क्या उन्हें पाप लगेगा? अगर उनका पुण्य मानेंगे तो इससे पाप भी लगेगा, पर वास्तविकता क्या है? न पुण्य हुआ न पाप हुआ। किसी की जान बचाना पुण्य नहीं, और कोई आदमी किसी से मर जाता है तो वो पाप नहीं, क्योंकि वह जिया है अपने आयुष्य बल से, वो वैश्या मरी है अपने विकारों के कारण। दोनों में उन युवक का कोई रोल नहीं था। तो इम्पोर्टेंट है, धन बचाना धर्म नहीं था, बकरों को बचाना धर्म नहीं था, वैश्या मरी उसमें पाप नहीं था, क्योंकि इन सब में किसी का कोई रोल डायरेक्ट नहीं था। किसी ने मांस खमन की तपस्या की, इतना बड़ा धर्म किया, आपने उसके पालने, उसके बहुमान के उपलक्ष्य में 1000 लोगों का भोजन रखा, लोगों को भोजन कराया, लोगों को बहुत आनंद भी आया। तो ये बताइए कि क्या यहाँ धर्म हुआ?
आप कहेंगे धर्म धर्म तो खाना खिलाने में नहीं है, चलो पुण्य हुआ। नहीं, सत्य बात यह है कि न धर्म हुआ न पुण्य हुआ, क्योंकि पुण्य कभी स्वतंत्र नहीं होता है। जहाँ धर्म है वही पुण्य है। पुण्य के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना पुण्य नहीं, दोनों का संयोग चलता है। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ शुभ योग होगा, जहाँ शुभ योग होगा वहाँ पे पुण्य होगा। पर पुण्य का अस्तित्व बिना धर्म के कभी नहीं हो सकता है। तो त्याग करना, त्याग की अनुमोदना करना धर्म है, पर त्यागी के बहुमान के उपलक्ष्य में खाना खिलाना कतई भी धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा हो रही है, 6 काय की जीवों की विराधना हो रही है। खाना खिलाना, शॉल उड़ाना, किसी को कुछ डोनेशन करना, ये धर्म नहीं है, ये सब सामाजिक कार्य है। इसको लौकिक धर्म कहा है। लोकोत्तर धर्म यानी वास्तविक धर्म, यानी आध्यात्मिक धर्म, आत्मकल्याण का धर्म। आत्मकल्याण का धर्म वही है जहाँ अहिंसा है, जहाँ धर्म है, जो आज्ञा में है, जो निर्वध्य है, जो शास्त्र के अनुरूप है, जो आत्मा को क्लीन करता है, पवित्र करता है। आप कोई मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, आप कोई पूजा पद्धति करते हैं, कोई पाठ करते हैं, अपने घर में होम करते हैं, ये सारे कार्य लौकिक कार्य की दृष्टि से किए जाते हैं, और उनमें हमें धर्म नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, हम पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करते हैं, और जहाँ पर भी जीव की हिंसा होगी वह धर्म भला कैसे होगा। किसी व्यक्ति को अपनी आँखें दी, और वो आँखें जिसको दी गई वो आतंकवादी या स्लीपर सेल में था, उस आँखों से वो दुरुपयोग करता है, हिंसा करता है, उसका पाप किसे लगेगा? उसको तो लगेगा ही, पर आपने उसको आँख देके उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई किया तो पाप आपको भी लगेगा। वैसे ही एक गरीब था, गरीब को आपने 500 रुपये दिए, उसने 50-100 रुपये में अपना गुजारा किया, बाकी में 2-3 दारू की बोतल लाया, बोतल पीकर वो मदमस्त होकर अपने घर जाकर गाली करता है, प्रयोग करता है, शस्त्र का प्रयोग करता है, दुराचार करता है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को परेशान करता है। इसका पाप किसे लगेगा? उसे तो लगेगा ही, पर जिसने उसको बढ़ावा देने का कार्य किया उसे भी लगेगा। आप कहेंगे हमने तो सहयोग के लिए दिया था, हमने दारू पीने के लिए थोड़ी दिया, हमने तो गरीबी देखकर उसको दिया था। तो इम्पोर्टेंट है गरीब को सहयोग करना। सहयोग करो तो पूरा करो, आधा सहयोग काम नहीं करता है। खाली खाना देना, रोजी रोटी देना या रोजगार देना पूर्ण कार्य नहीं है। उसे वो दृष्टि देना कि उस शक्ति का वो सही उपयोग करे, ये वास्तविक धर्म है। तो धर्म आईसाइट नहीं इनसाइट में है। तो जो दृष्टि देने का कार्य करता है, सन्मार्ग जो देता है, वो वास्तव में धर्म है। इसलिए कहा गया जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, संसार समुद्र से तरने की इच्छा करना वीतराग प्रभु का धर्म है। तो संसार से पार उतरने में सहयोग करना, हेल्प करना भी धर्म है। तो हमें तरना और तारना ही धर्म है। एक जैन धर्म का एक तथाकथित सूत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है, जियो और जीने दो, पर किसी भी जैन आगम शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। जैन शास्त्रों में क्या मिलता है? तिन्नाणम तारियाणम, जीना। लोग ऐसे ही जी रहे हैं, आप कुछ ना करो तो लोग जीने ही वाले हैं। जीने दो, आप उनको छेड़खानी मत करो, वो जीने वाले हैं। स्पेशल बात यह है कि तरो और तारो, उनकी आंखें, अपनी आंखें खोलो, दूसरों की आंखें खोलने में सहयोग करो, यानी बुद्धाणम बोहयाणम, बोधित बनो, दूसरों को बोधि प्रदान करो। मुक्ताणम मोहिगाणम, खुद मुक्त बनो, दूसरों को भी मुक्त करने में सहयोग दो। तो यह वास्तविक धर्म है। आचार्य भिक्षु के पास कई बार चर्चा के प्रसंग आते थे। उन्हें तर्क में सतर्क रहने का एक सुंदर अभ्यास था। उनका कौशल था समझाने का कौशल। खंती विजय जी नाम के एक साधु, मूर्ति पूजक साधु, यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करते करते वे रघुनाथ जी से मिलते हैं। स्थानकवासी धर्म संघ के समुदाय के आचार्य रघुनाथ, जिनके पूर्व में आचार्य भिक्षु जिनके साथ रहते थे, ऐसे रघुनाथ जी से कुछ चर्चा का प्रसंग चला, और एक संवेगी साधु थे और स्थानकवासी से आचार्य रघुनाथ जी थे। दोनों में संवाद हुआ, और संवाद में उन्होंने अपने अपने तर्क दिए। तो उन्होंने अपना एक तर्क दिया कि भाई मिस्री के बदले कोई अगर नमक बहरा दे तो क्या करना चाहिए। तो रघुनाथ जी कहते कि हम नमक को लौटा सकते हैं, कि गलती से आ गया तो हम उसको नहीं ले सकते, नमक लेंगे दस्ते लगेगी, प्रॉब्लम्स होगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो खंती विजय जी ने कहा नहीं, एक बार आ गया तो उसको वापस लौटा नहीं सकते। ऐसे में आचार्य रघुनाथ जी आगम शास्त्र का एक प्रति लेकर आए, पर उन्होंने जिद करके उस कागज को
फाड़ दिया। उतने में जो संवेगी साधु की तरफ से था वो बोले कि हमारे गुरु जी ज्ञानी गुरु जीत गए जी, जीत गए। ऐसे करके उन्हें सही तर्क रघुनाथ जी के होते हुए भी उन्हें निरस्त कर दिया गया और गलत बात फैला दी गई कि विवाद विवाद में रघुनाथ जी तो हार गए। तब रघुनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, अपने श्रावकों से कहा कि आचार्य भिक्षु तक उन्हें ले जाना है, कि भिक्षु स्वामी से उनका संवाद करवाना है। तो भिक्षु स्वामी अभी मेवाड़ में है, वो मारवाड़ पधारे और उनसे संवाद करे तो धर्म की बहुत प्रभावना होगी, क्योंकि तर्क क्षमता उनकी जबरदस्त है और इनको ध्वस्त करना और धर्म संघ को आश्वस्त करने का काम वो कर सकते हैं। एक बार ऐसा योग बन जाता है आखिर, जहाँ खंती विजय जी आचार्य भिक्षु की संवाद की बुनियाद बनती है। एक बार शास्त्र पर चर्चा हुई, शास्त्र पर संवाद हुआ, आचारांग सूत्र पर। तो आचार्य भिक्षु ने चर्चा प्रारंभ की और प्रसंग आया संयम के बारे में। तब उन्होंने एक सूत्र लाके पाठ को प्रस्तुत किया कि धर्म के निमित्त जीवों को मारने में दोष नहीं है, यह अनार्य वचन है। अनार्य वचन है मतलब ये सही नहीं है। तो खंती विजय जी ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी पाठ में हमारे पाठ में अलग है। तो बोले ठीक है, तो वो अपना पाठ मंगाते हैं, पर अक्षरशः वही लिखा जो भिखंड जी ने कहा, उस आगम शास्त्र में भी यही है। ऐसे करते करते उन्हें तो गुस्सा आ गया, उनके हाथ कांपने लगे, हाथ कांपने लगे। उतने भिखंड जी ने मौका देखकर पूछा, 4 कारणों से हाथ कांपते हैं। एक वायु से हाथ कांपते हैं, एक क्रोध से हाथ कांपते हैं, एक चर्चा में हार के कारण हाथ कांपते हैं, एक मैथुन के आवेश में हाथ कांपते हैं। इतना बोला तो उनको और गुस्सा आ गया और क्रोध के आवेश में वो बोले, साले का सिर काट दो। तो जैसे ये शब्द बोले तो स्वामी जी ने बोला कि भाई जगत में सभी स्त्रियां तो मेरी माँ बहन हैं, तो ये समान सोचते हुए आपकी कोई स्त्री हो जिसे आप मेरी बहन मानकर मुझे साला कहते हो, चलो फिर भी ठीक है, पर आपकी तो कोई स्त्री नहीं, क्योंकि आप साधु हो, आपकी कोई पत्नी है ही नहीं। अच्छा, और आपने साधुपन पाल लिया, आपके 6 गाय मारने का त्याग है, आपने बोला साले का सिर काट दूं, तो सिर काटने की बात कह दी, तो ये तो आपका साधुपन इससे छूट जाएगा। और यदि आपने साले नहीं है और साला आपने बोला है तो आपको असत्य का दोष भी लग जाएगा। इतना बोलते वो निरुत्तर हो गए। और उतने में मोतीराम जी चौधरी आदि जो उनकी तरफ खंती विजय जी के श्रावक थे, वो बोले, अरे भाई हमारी इतनी हिंदी मत करो, यहाँ से उठो, हमें लज्जित मत करो, हम चलते हैं। और पर अभी भी रघुनाथ जी की जो चर्चा चली थी उसका उत्तर नहीं पहुँचा है कि मिश्री के बदले कोई नमक बहरा दे तो उसे खाना या नहीं खाना। रघुनाथ जी कहते खाना जरूरी नहीं है, पर ये कह रहे थे खाना जरूरी। तो इस संवाद पे अब वापस एक बार योग बना, दोनों का फिर मिलन हुआ, भिक्षु स्वामी और खंती विजय जी का। लोग इकट्ठे हुए, चर्चा चल पड़ी। तो भिखंड जी ने प्रश्न उठाया कि अगर तुम्हें कोई गुड़ के बदले अफीम बहरा दे, क्या तुम खाओगे? वो हमेशा हमेशा के लिए निरुत्तर हो गए। तो ऐसे थे आचार्य भिक्षु, जिनकी तर्क की बुनियाद पावरफुल थी, दूर होती थी सारी फरियाद कि मजबूत थी उनकी बुनियाद। हर स्थिति में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे सोच पाते थे। एक बार उनकी किसी ने कंप्लेन करके उनका जो चतुर्मासिक स्थल जिस दुकान पर थे उसमें उस महिला को कहकर उनको खाली करवा दिया। योग से वो दूसरी जगह पर जाते हैं और जिस जगह को खाली किया गया वहीं का छपरा गिर जाता है। तब भिक्षु स्वामी कहते हैं उसने हित चिंतन मेरे लिए किया, बोले मेरे लिए कंप्लेन की, वो मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहा। अगर हम वहीं रह जाते तो पता नहीं हमारा क्या होता। दूसरी तार्किक क्षमता हमने खंती विजय जी के संवाद में भी देखा, और भी अनेक ऐसे घटनाक्रम हैं जब वो तर्क क्षमता से सटीक बात को रख देते हैं। तीसरा था उनका सिचुएशन टैकलिंग पावर। कोई भी सिचुएशन आती तो वो उसको कितना स्मूथली उसे हैंडल कर पाते थे। जैसा एक बार की बात कि संत गए पानी लेने के लिए, पानी नहीं मिला। बहन ने कहा कि ऐसा काला पानी है, गंदा पानी है, ये मैं नहीं दूंगी। धुवन पानी, अचित्त पानी संतों को चाहिए था, प्यास थी, पानी भी है पर वो देने को तैयार नहीं। तो इतने में क्या करते हैं, भिक्षु स्वामी स्वयं जाते हैं संतों के साथ और उस बहन को समझाते हैं। बहन कहती है कि भाई जैसा देते हैं वैसा मिलता है, मैं ऐसा गंदा पानी दूंगी, मुझे अगले जन्म में गंदा पानी पीना पड़ेगा, मैं तो ऐसा नहीं पी सकती, तो मैं तो नहीं दूंगी। तो बोले हमें चाहिए भाई, हमारी ज़रूरत है। बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, करना है। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम भैंस को चारा देती हो? बोले हाँ देती हो। भैंस तुम्हें क्या देती, चारा देती कि दूध देती है? बोले वो तो दूध देती है। बोले जो उसके काम की चीज़ें तुम उसे दो, जो तुम्हारे काम की चीज़ें वो तुम्हें देगी। बोले हमारे काम का ये पानी है तुम हमें दोगे, तो तुम्हारे जो काम का होगा तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने भावना से पूरा दान दिया और जुड़ाव भी हो गया।
उनके लाइफ में बहुत सारी टफ सिचुएशंस आ गई। एक बार तो उन्होंने पूरी तरह से मानो हार मान ली थी और भिखंडी स्वामी नदी किनारे चले गए और आतापना लेकर तपस्या करने लगे। उतने में 2 संत उनके पास जाते हैं और थिरपाल जी और फतेहचंद जी स्वामी, और उन्हें कहते हैं कि तपस्या तो हम कर लेंगे, समझाने की कला आपके पास है, आप समझाएंगे तो परिवर्तन आएगा। और तब वे वापस लौटते, कम बैक करते उस एनर्जी के साथ। कितनी बार ऐसा हुआ कि पूरी पूरी रात उन्होंने बिताई और रात रात बिताकर विजय सिंह पटवा जैसे श्रावकों को संबुद्ध किया, जिससे हमारी आज की ये नींव, हमारे जो पूर्वजों में धर्म संघ के प्रति आस्था को एक मजबूत आधार, स्वामी जी की वो सिखावन है, स्वामी जी की वो तर्क क्षमता है और वो श्रम है। कितनी बार ऐसा हुआ कि पूरे पूरे 5 साल उन्हें खाना पीना रहने की जगह भी नहीं मिली, पहली रात श्मशान में बिताई और कितने 5 साल तक कहते हैं कभी मिला न भोजन पूरा, फिर भी नहा रहा उनका स्वप्न अधूरा। उन्होंने स्वप्न को जिया क्योंकि सत्य को उन्होंने सराहा था, सत्य को अपने सिराने रखा था। उनका कंट्रीब्यूशन आज धर्म संघ को क्या है? एक गुरु और एक विधान, एक अनुशासन, एक मर्यादा, एवरीबडी ऑन वन पेज, हर व्यक्ति एक विचारधारा, एक सिद्धांत से जीने वाला। जब हम विभिन्न संप्रदायों में अलग अलग गुट और अलग अलग विचारधाराओं को देखते हैं, उन्होंने एक विधान करके सबको एक संविधान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मतभेद नहीं, मत ऐक्य रहेगा। आचार्य जो मर्यादा को स्थापित करे, जो सिद्धांत की प्ररूपना करे, वो सबको मान्य रहे। उन्होंने 4 शब्दों में कहे उनके कंट्रीब्यूशन को, यूनिटी, क्लैरिटी, इक्वेलिटी और ट्रूथफुलनेस। सत्य के प्रति गहरा समर्पण, साथ में यूनिटी यानी एकता, एक रूपता, एक निष्ठता, क्लैरिटी विचारों की सही समझ, सिद्धांतों का स्पष्ट समाधान, और इक्वेलिटी सबके लिए एक रूपता, सबके लिए एक विधान, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, सब साधुओं के लिए एक मर्यादा, एक अनुशासन, एक विधान।